हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं 2018 के एमसीक्यू पेपर जो था वो मैं सॉल्व करने वाला हूं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप एमसीक्यू प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाओगे। और दूसरी बात, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे बहुत ज्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट है कि भाई ऐसे क्वेश्चन शायद कॉपी पेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये पूरा वीडियो जो है वो दो पार्ट के अंदर हम लोग करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा और वो भी कल का कल हम लोग उसको कर देंगे। तो और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिएगा इसकी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पोजीशन। तो माइनर कैन बी एन एजेंट, तो कि जी हाँ, माइनर जो होता है वो एजेंट हो जाता है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, तो रूल क्या है कि माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, लेकिन माइनर कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल। सी इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत बेटर होगा। माइनर कैनॉट प्लीड माइनॉरिटी। अब देखो यार, कभी कभी क्या हो जाता है कि एग्जाम के टेंशन में हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन जो होता है एक ही लाइन का होता है, तो 2 बार 3 बार पढ़े, अपनी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट करें कि भाई क्या सही पोजीशन है। और देखो कैन नॉट, अगर ये कैन होता, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, तो ट्रू होता, लेकिन कैन नॉट है तो ये फॉल्स हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। माइनर कैन नॉट बी अ प्रोमिसी बेनिफिशियरी, नहीं नहीं, माइनर कैन बी अ प्रोमिसी और बेनिफिशियरी, तो पहला ट्रू है और बाकी के दो फॉल्स है। तो और पूछा हुआ है करेक्ट पोजीशन, पूछा हुआ है करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन जो है वो फर्स्ट वाला ही आएगा, दैट इज बी। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। अब चले जाते हैं क्वेश्चन 2 के ओर पे, और क्वेश्चन 2 पे है व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ एन ऑफर। माइनर का पूरा एक वीडियो है, पीपीटी फॉर्म में है, जब यूट्यूब चैनल चालू की थी तब है, तो वो भी चेकआउट कर लेना। अगर नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दिया हुआ है लॉ का, वो तो आप जरूर देख लीजिएगा। इट मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो क्या हाँ यार, वो कलेक्टर वाला जो केस स्टडी था वो। बालफोर वर्सेस बालफोर का भी केस स्टडी हम लोगों ने किया हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, बिलो पे बहुत सारे वीडियोस है, तो प्लीज चेक इट आउट। इट मे मूव, ये मूव होगा फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो क्या यार हाँ, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, इट कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तो यार डेफिनेशन में ही आया था। ये भी है कि कंसिडरेशन जो होता है कुछ भी कर लेंगे दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर इट कैन बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और इट में मूव होगा, मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो यार ये चारों चार सही लग रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, इसीलिए ऑप्शन तो भाई यहाँ पे भी यही ऑप्शन आएगा। तो ये दो टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। फिर थर्ड लिखा हुआ है अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ, ये परफॉर्मिंग है। देखो यार, ये मैंने नहीं किया है, ये किसी और ने किया हुआ है। तो परफॉर्मिंग अमाउंट्स टू मी, ये देखो कोवर्सन मतलब मारामारी होता है, तो भाई ये ऑप्शन तो निकल गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो मोरल फोर्स आता है कि अगर तूने उससे शादी नहीं की तो तेरे बाप का मरा मुंह देखेगी, तो यार ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। अब रहा मिस्टेक और फ्रॉड। मिस्टेक मतलब गलती होती है, जैसे मैंने लेक्चर में बोला हुआ है एक्सीडेंट, मिस्टेक में गलती होती है, जैसे मैंने बोला हुआ है एक्सीडेंट। तो यार ये एक्सीडेंट इज अ मिस्टेक, यहाँ इंटेंशन आपको दूध पहुंचाना नहीं था, लेकिन फ्रॉड में तो भैया इंटेंशन ही है कि आपको चीट करे, आपको डिसीव करे, आपको लॉस हो और मुझे बेनिफिट हो। तो प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, तो भैया यही आंसर आएगा और आंसर हो जाता है बी।
नेक्स्ट, तो ये थर्ड यहाँ पे हो गया। इसी तरह से आपको चारों चार ऑप्शन भी समझने पड़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है अ एरोनस बिलीफ अबाउट समथिंग। मुझे मुझे देखो, कोवर्जन मतलब ये मारामारी होती है, फिजिकल फोर्स, मारना या मारने की धमकी देना, तो बिलीफ पे तो यहाँ होता ही नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मोरल फोर्स, तो दो तो तुम्हारे भैया ऐसे ही निकल गए। अब बचा फ्रॉड और मिस्टेक। फ्रॉड में तो इंटेंशनल होता है, वेरिन इंटेंशन होती है टू चीट और डिसीव अदर्स। और नेक्स्ट लिखा हुआ है मिस्टेक। मिस्टेक मतलब मुझे लगा कि भाई 10,000 रुपए दिए हैं, आपको लगा कि 8,000 रुपए दिए हैं, तो यार ये बिलीव था कि यार पैसे पूरे हो गए हैं, समथिंग समथिंग। तो मिस्टेक क्या होता है कि तो आपको लगता है सच, होता है झूठ। और इंटेंशन आपकी किसी को लॉस पहुंचाना नहीं होता है, तो वो चीज को एरोनस बिलीफ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये फिफ्थ वाला पॉइंट है। अब यार मतलब क्या हो गया कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट चला गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो ये है कि भाई पुराना भूल जाओ, नया करते हैं। अब यार उसको मर्जर तो बोलेंगे नहीं, मर्जर में तो दो कॉन्ट्रैक्ट मर्ज जाते। सर थियरी सिखाना, अकाउंट भी सिखाना, चलो एक काम करो 1,000 कम के लेके सारा सब सिखा देना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को मर्जर बोलते हैं। तो यार ये ऑप्शन नहीं होता है। रेमिशन का मतलब कम करना होता है, बराबर। रिसेशन का मतलब कैंसिल करना होता है, तो यार ये कम करना नहीं है, ये हटाना है। ऑल्टरेशन और नोवेशन। नोवेशन मतलब नोवेशन मैंने एन, फिर यहाँ पे एन, नोवेशन नोवेशन, और ये नोवेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि भाई सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज नोवेशन। ठीक है, तो ये ऑल्टरेशन मतलब कि भाई चलो अभी एसवाई का पढ़ा लिया, एसवाई का जान दो, अभी टीवाई का कर लो, तो उसको ऑल्टरेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एन स्टैंड्स फॉर न्यू एंड एन स्टैंड्स फॉर नोवेशन, ऐसे याद रखोगे तो क्लियर पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे जाते हैं, डब्ल्यू एग्री टू साइन टू सिंग एट एल्स थिएटर। मतलब तुम्हारी शादी है और मैंने बोल दिया कि भाई मैं गाना गाऊंगा। मैं कौन, तो कि भाई फाल्गुनी पाठक, क्या है जो भी जो नाम बोलना है वो, कि भाई मैं ही गाना गाऊंगा। डब्ल्यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेड। मैंने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भैया मैं तेरे साथ गाना गाऊंगा। एंड फिर मैंने आपको बोल दिया कि भैया अब मैं आपके वहां आके गाना गा सकता नहीं हूं, तो क्या होगा, जेड टू सिंग अनदर थिएटर एंड रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद एल। अब क्या करेगा एल। देखो यार, क्वांटम मेरिट का मतलब पहले दो चीजें मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक चीज जो होती है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वो ही बंदा परफॉर्म करेगा, उसे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं क्या बोलते हैं, मैं गेहूं लेने गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो जाके गेहूं लेना है। आप डोमिनोज में गए पिज्जा खाने के लिए, तो फर्क नहीं पड़ता डोमिनोज सुरेश ने बनाया कि मुकेश ने बनाया, आप तो पिज्जा खाओगे। लेकिन जब पर्सनल स्किल की बात आती है तब पंगा हो जाता है, पर्सनल स्किल की बात आती है तब पंगा हो जाता है। तो यहाँ पे पर्सन को बोला था प्रॉपरली कि भाई डब्ल्यू तू ही आके गाना गाएगा, बराबर है। तो ये क्वांटम मेरिट नहीं होता है। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न, जितना कमाया है उतना, उसको क्वांटम मेरिट बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई, तो ये क्वांटम मेरिट नहीं आएगा। इंजेक्शन का मतलब कुछ और ऐड कर दिया। अब यार एक काम करो, वड़ा पाव देना था, चीज वाला वड़ा पाव कर देना, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट इंजेक्ट कर दिया है, तो यार ये इंजेक्शन भी नहीं आएगा। रेसिशन का मतलब कम, लेकिन यहाँ पे तो एल क्या बोलेगा, मैंने पैसे दिए हुए हैं, मेरी लड़की है, मेरी लड़की ने बोला था कि पापा मुझे इस तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, अगर ये बंदा नहीं करेगा तो उसको वो कोर्ट ले जाएगा, बराबर है। तो इतनी चीजें है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। अरे यार ये हो जाता है ऑफर, बराबर। ए ने बी को बोला, तो ए जो होता है वो होता है ऑफरर, और ये जो होता है ये होता है ऑफरी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, ये इसको बोलेगा।
आप सब्सक्राइबर हो मेरे तो आप बोलोगे कि सर हमें आपके पास ऑनलाइन पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बराबर, और फीस भी कम है, तो आपको ज्वाइन होना है तो आप कमेंट कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा और पर्सनल ध्यान भी मिलता है। लेकिन आपने मुझे बोला कि सर हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना है, तो ये ऑफरर होता है और मैं जो हूं तो ऑफर ही है, तो पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड बराबर उसको बोलते हैं ऑफरी। हु मेड द ऑफर जो होगा तो ऑफरर आता है, ऑफरी ही एक्सेप्ट कर सकता है और ऑफरर जो होता है वो भी प्रपोजर होता है। इसीलिए आपको ये थोड़ा लंबा चलता है मैं भी मानता हूं, लेकिन करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एक्सेप्शन टू द रूल्स अ स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। अब स्ट्रेंजर देखो यार, ट्रस्ट में ये स्ट्रेंजर कैनॉट स्यू, अब ये ट्रस्ट के अंदर और चार्ज के अंदर बाहर वाला, अब ये क्या था कि मैंने आपको मतलब ये आप 3 जन को बोल दिया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे लड़के को इतना पैसा देना, इसलिए मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, आप नहीं दे रहे हो तो ये आप पे केस करेगा, तो ये पहली चीज हो गई। मैरिज सेटल में तो यही होता है कि लड़का और लड़की राजी नहीं है तो लड़के का बाप और लड़की की बाप बराबर दोनों बोलेंगे हम लोग अलग होते हैं, ये मकान इसका इसका इतना इतना, तो वो चीज को मैरिज सेटलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब मान लो कि भाई आप सब्सक्राइबर हो, आप मेरे लड़के को लेके डी मार्ट गए और डी मार्ट में उसने कुछ तोड़ दिया, अब वो मैनेजर आया तो आपने बोला कि वो भाई मेरे सर का लड़का है मैं दे दूंगा, तो आपने एक्नॉलेजमेंट किया, तो डीमार्ट का जो मैनेजर है वो आप पे बोल सकता है कि भाई आपने एक्नॉलेज किया है, इवन दो यू आर नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो इसके और इसके बीच में हुआ था बराबर, या तो ऐसा हो जाता है, तो इसको भी रब कर देता हूँ। और एक थोड़ा लंबा चलता है मैं भी मानता हूँ, बट धंधा है गंदा है करना पड़ता है। अब एक्नॉलेजमेंट का सीरियसली अगर देखने जाए तो ये वाला एग्जाम्पल आएगा, हाँ एग्जाम्पल ऐसा आ जाएगा कि भाई ए और बी, ए ने इसको सेल किया, बी ने परचेज किया, 1 महीने बाद पैसा देना था, पैसा नहीं दे रहा है, तो मैंने बोल दिया कि भैया मैं पैसे दे दूंगा, तो अब जो है इवन दो आई एम नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरे पास से सीन करेगा। पार्टी तो ये दोनों थे, ठीक है, तो ये तो यार एक्सेप्शन नहीं है, तो बचा क्या, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, लवाजम जिसको बोलते हैं गुजराती में, कि भाई ये साईं बाबा के मंदिर में 1000 रुपए देने जाएंगे और वो तो यार वो चीज जो होती है, तो साईं बाबा थोड़ी सीयू करने आएंगे कि भाई आपने बोला था 1000 रुपए देने का, आपने नहीं दिया तो आई एम द स्ट्रेंजर, लेकिन फिर भी सीयू, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों फंडामेंटल इसको सीखना पड़ता है, ठीक। ये तो आंसर है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जो कायदे एट द ऑप्शन और वन और मोर ऑफ द पार्टीज, इलीगल तो होता ही नहीं है बराबर है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट, ये तो सब पहले से रॉन्ग होता है। अब बचा खाली वॉइडेबल, इस पे भी एक वीडियो है, अभी वीडियो है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। वॉइडेबल में ऑप्शन होता है, या आपको वैलिड ट्रीट करो या उसको वॉइड ट्रीट करो, तो ये सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर द प्रोमिसी और बोथ ऑफ द पार्टीज आर टू बी फॉर्म साइमल्टेनियसली दे आर सेड टू बी, क्या है, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल और कॉन्करेंट, म्यूचुअल और डिपेंडेंट, म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट, और नन ऑफ दिस। देखो यार नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं, चलो तो मैं इसको हटा देता हूं। अब बचा क्या, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअली डिपेंडेंट, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है यार, दूसरी बार गलती हो गई, म्यूचुअल कॉन्करेंट, म्यूचुअल डिपेंडेंट, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली है तो यार तू भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है बराबर, और साइमल्टेनियसली मतलब तू पैसा दे तो मैं माल देता हूँ, एक हाथ दे एक हाथ ले, तो यार ये तो म्यूचुअल कॉन्करेंट ही होगा, तू भी कर मैं भी करता हूँ। डिपेंडेंट का मतलब तूने किया तो मुझे करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट तू ये कर तू वो कर, तो साइमल्टेनियसली तो खाली ये ए वाला ऑप्शन ही आता है। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे 11th में, 15 तक करेंगे और बाकी का जो है पार्ट 2 हम लोग कल लेके आएंगे। क्या लिखा हुआ है, अ प्रॉमिस विच इज फॉर कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन of each other, promise which form the consideration or part of consideration for which other is known as horizontal promise, और vertical promise तो है ही नहीं।
क्रॉस प्रॉमिस भी लॉ में नहीं है, क्रॉस ऑफर सुना हुआ है। यही ये तीनों तीन जो होते हैं वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं, बराबर है। तो ये तो प्रीमाइसिस लिखा हुआ, ये तो रॉन्ग है, स्पेलिंग मिस्टेक। और यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही आ जाएगा कि तू मेरे लिए ये करेगा। आपने बोला सर मैं फीस भर दूंगा, मैंने बोला ऑनलाइन सिखा दूंगा, तो वो चीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है X offers to sell his car to Y for ₹3 lakh. Y accuse X offer. X deliver car to Y. Y pays ₹3 lakh to X. It is, अब यार यहाँ पे तो क्या है पहले वो देख लो। तो चला केस बना देते हैं। केस ऐसा है कि X offers to sell his car to Y. X ने Y को बोला कि मेरी कार तू लेगा, 3 लाख रुपए होंगे। अब Y ने बोला यस, ये Y ने बोला यस, फिर X ने अपनी कार जो है वो Y को दे दी, और Y ने जो है वो अपने 3 लाख रुपए Y ने भी दे दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि दोनों ने अपना काम कर दिया। तो दोनों ने अपना काम कर दिया तो पार्शियली वाला तो आएगा नहीं, बचेगा क्या, एक्सीड्यूटेड। अभी ऐसा तो होता नहीं है, बराबर है। एग्जीक्यूटरी ये तो बाद में करना है। तो देखो अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता तो एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड होता। बायलेटर मतलब दोनों पार्टी ने कर दिया है। यहाँ मानते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट नहीं है। एग्जीक्यूटेड भी आ सकता है, बायलेटरल भी आ सकता है। बायलेटरल मतलब दोनों ने अपना काम कर दिया, एग्जीक्यूटेड मतलब पूरा। ये तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अदरवाइज तो ये ऑप्शन आता, और ये अगर मिसप्रिंट नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आता। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीगल रूल एज टू ऑफर। कौन से लीगल रूल है। इट मस्ट बी सच एज इन लॉ कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशनशिप। यार ये तो है। द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सनसेट, द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट नॉट बी एम्बिगियस। जैसे मन फावे ऐसा नहीं होता है। अ मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तो ये पहला 3 सही है, ये तीसरा वाला गलत है। तो जहां पे तीसरा आया तो यही बाकी है। ठीक है। तो इसीलिए फंडामेंटली आपको क्लियर रखना होगा। सेकंड लास्ट, अ फाइंडर ऑफ द गुड्स कैन सेल। अब मुझे आईफोन मिला, बराबर है, तो मैं इसको स्टोर करूंगा, लेकिन मुझे टमाटर मिले हैं। अब 4-5 दिन तक स्टोर करके रखूंगा तो ऐसे भी सड़ जाने वाले, ना उसके काम आ जाएगा ना मेरे काम आ जाएगा। तो पेरिसेबल है तो मैं बेच सकता हूं, प्रोवाइडेड 4-5 दिन में वो बंदा नहीं दिख रहा है। ओनर कैनॉट बी फाइंड विद रीजनेबल डिलीजेंस। अगर मैं हमारे साथ ऐसा सीन हुआ था, मैं और मैडम गार्डन में चलने जाते हैं, तो यहाँ पे वो एक्सरसाइज के इक्विपमेंट के पास हम लोगों को पर्स मिला। हम लोगों ने वो पर्स लिया और वो वॉचमैन को बोला कि ऐसा एक पर्स मिला हुआ है, अगर कोई आए तो ये मेरा फोन नंबर है। फिर हम लोग घर चले गए। दूसरे दिन शाम को फोन आया, मैंने बोला नाम, तो उसने जो नाम बोला वो पर्स पे लिखा हुआ था उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो वो देख के मैंने उसको अपने घर का एड्रेस दिया। तो उसको बोलते हैं रीजनेबल डिलीजेंस, मतलब किसी और के हाथ में ना हो जाए। अब मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो बंदा नहीं मिला, तो मैं सेल कर सकता हूँ। ओनर इज फाइंड आउट। ओनर ने बोला कि मैं तो पाकिट, मेरा पाकिट है। मैंने बोला 50 रुपए मेरा खर्चा हुआ, तो बोले मैं खर्चा वर्चा नहीं देने वाला। तो तू खर्चा नहीं देने वाला तो मैं पाकिट नहीं देने वाला। ये क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पे इसी तरह से है। तो कब सेल कर सकता है, तो भाई पेरिसेबल है। सेकंड, ओनर कैनॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस, बी फाउंड आउट। मतलब ये सेकंड वाला ही ऑप्शन नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड होगा तो मैं बेच सकता हूं। तो फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन तो ये वाला ही है। और लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, प्रिस्क्राइब मोड में, रीजनेबल मोड में होना चाहिए, ऑफर के पहले नहीं होना चाहिए, इट कैन बी एट एनी टाइम। यार इट कैन बी एट एनी टाइम ऐसा नहीं होता है, ऑफर लैप्स के पहले होता है। इसीलिए ये पूरा सुनना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो 2 गुड न्यूज है। एक तो भाई अपनी वेबसाइट चालू हो गई है, आज से कल आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड, हम लोग थोड़ा सा नया कर रहे हैं एप्लीकेशंस का, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई विश यू, और मटेरियल फ्री में आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, तो चेक दैट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।